जय माँ काली। सभी भाइयों और बहनों को, सभी साधकों को, साधिकाओं को राम राम जी। आज आपके लिए नज़र हाय कुदृष्टि से बचने के लिए जो प्रयोग लेकर आया हूँ, बहुत ही अच्छा और कारगर प्रयोग आपके लिए लेकर आया हूँ। नज़र हाय ऐसा प्रभाव एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है जो किसी दूसरों से प्राप्त हम कर लेते हैं या दूसरों की हमें लग जाती है। और जब ये नज़र, ये हाय हमारे अंदर, हमारे आभामंडल में प्रवेश करती है तो उसके अंदर की सारी नकारात्मक शक्ति जिसकी वो नज़र हमें लगी होती है, उसकी सारी की सारी नकारात्मक शक्तियाँ हमारे जीवन को प्रभावित करने लगती हैं। नज़र हाय जो होती है वो बच्चों को लग जाती है, बड़ों को भी लग जाती है, हमारे व्यापार को भी हाय लग जाती है, हमारी दुकान को भी नज़र लग जाती है, हमारे जो धंधा है, कारोबार है, उसको भी नज़र हाय लग जाती है। गाड़ी है, अगर हमारी कोई मकान है, कोई बंगला बना हुआ है हमारा बड़ा, तो उसको भी नज़र लग जाती है। तो नज़र लगती है ठीक है, लेकिन उसका प्रभाव इतना गहरा होता है कि हमारे सारे व्यवसाय को, हमारी सारी दुकान को, काम धंधे को, सबको वो ख़त्म कर देती है। बच्चों को तो बिल्कुल बीमार कर देती है नज़र, बड़ों तक को बिल्कुल जिस चीज़ का उसने नज़र डाली होगी वो चीज़ भी ख़त्म हो जाती है। ये हमारे घर को भी तबाह कर देती है नज़र हाय। अगर हमारा घर या मकान हमारा बहुत सुंदर बना हुआ है, कुछ किसी ने देख के उसके बाद बुरा नज़र डाल दी बुरी नज़र, तो हमारा घर भी धीमे धीमे करके ख़राब होने लगता है, नष्ट होने लगता है। अगर बच्चे रात में रोने लगते हैं एकदम, या बीमार पड़ गए हैं एकदम से, तो आपको ज़रूर उनकी नज़र उतारनी चाहिए, उनकी हाय को काटना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं उनको नज़र लगती है, हाय लगती ही लगती है, जिससे वो बीमार हो जाते हैं। चाहे तो बुखार आना मान लीजिए, उल्टी, दस्त, बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं उनके लिए। और ये प्रभाव केवल नज़र का रहता है। आप उसका इलाज भी करवाएंगे तो भी उनको आराम नहीं पड़ेगा। जब तक आप उनकी नज़र नहीं कटवाएंगे, हाय नहीं कटवाएंगे, तब तक उनको आराम नहीं मिलता है। मैं जो आपको प्रयोग दे रहा हूँ, इस प्रयोग से आप नज़र को उतार सकते हैं, हाय को काट सकते हैं और अपने बच्चे को, अपने व्यवसाय को, सबको ठीक कर सकते हैं। चाहे बड़े को नज़र लगी हो, चाहे छोटे को नज़र लगी हो, चाहे आपके व्यापार को नज़र लगी हो, चाहे आपकी दुकान को नज़र लगी हो, ये प्रयोग अगर आप कर देंगे तो सभी प्रकार की नज़र, सभी प्रकार की हाय कट जाएगी। प्रयोग के लिए क्या चाहिए आपको मैं बता दूं। आपको चाहिए ताज़ा गोबर, जो गाय का गोबर होता है ताज़ा, वो चाहिए, और सरसों का तेल चाहिए। आप थोड़ा सा गुड़ चाहिए, छोटा टुकड़ा गुड़ का, और एक चमड़े की चप्पल या जूता। ये सामग्री आपको चाहिए। अब करना क्या है, आपको जो गाय का ताज़ा गोबर लिया है उसका आपको दीपक बनाना है और उसके अंदर एक बत्ती बनाकर, रुई की बत्ती बनाकर उसमें दीपक जलाना है आपको। पहले उसमें क्या है कि आपको जो गुड़ है, उस थोड़ा सा गुड़ लेकर, टुकड़ा गुड़ का लेकर उस दीपक में डाल देना है। उसके बाद उसमें फिर सरसों का तेल डालना है, दीपक की बत्ती डालनी, जला देना है। जलाना कहाँ पे है, आपको ये क्रिया करनी है। आपको, आपका मुख्य द्वार है घर का या व्यवसाय का, उसके बिल्कुल बीचों बीच में करनी है। वो दीपक जला के आपको मुख्य द्वार के बीच में रख देना है। अब जब दीपक जल गया, गुड़ आपने डाल दिया, और फिर जो जूता या चप्पल आप लेके आए थे वहीं पे रखना है आपको पास में। और जिसको भी नज़र लगी हो, बच्चे को, बड़े को, उसको उस दीपक की लौ को दिखा देना है। जैसे वो दीपक की लौ को देखे, उसको बोले कि आप यहाँ से अब चले जाइए। वो जाए और आपको जो दीपक की लौ है उसे चप्पल या जूते से उसको बुझा देना है। और बुझाने के बाद सीधे ले जाकर उस दीपक को आपको चौराहे पर डाल देना है। हाँ, चौराहे पे आप डाल देंगे। लेकिन डालेंगे कब, जब इसको नज़र लगी है, उसको दिखाने के बाद आप चप्पल से बुझा देंगे जो दीपक को, उसके बाद आप चौराहे पे डालने जाएंगे। ठीक है, ये किसी भी व्यक्ति के ऊपर आप कर सकते हैं, किसी भी बच्चे के ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। कैसी भी हाय होगी, कैसी भी नज़र होगी, कैसा भी बुखार आ रहा होगा, उसे तुरंत के तुरंत आराम पड़ेगा। व्यवसाय में भी आपको ऐसे ही करना है। उस दीपक की लौ को पूरे व्यवसाय के स्थान पर घुमा के, चप्पल से बुझा के आप और चौराहे पे आप फेंक देंगे। आप देखेंगे इस प्रयोग को करके कि तुरंत के तुरंत बच्चे को आराम पड़ेगा। जिसको नज़र लगी है उसकी नज़र तुरंत के तुरंत हट जाएगी। व्यवसाय को हाय लगी है, बच्चे को हाय लगी है, तो तुरंत के तुरंत वो हाय भी कट जाएगी। आप लोग प्रयोग कीजिए, ये आपको ज़रूर लाभ देंगे, क्योंकि ये ऐसे प्रयोग हैं जो आजमाए हुए प्रयोग रहते हैं।
मैं नहीं बोलता कि मैं बहुत बड़ा साधक हूँ, नहीं। मैं छोटे छोटे जो प्रयोग जानता हूँ खुद, वही आपको बताऊँगा, और ऐसे प्रयोग बताऊँगा जिनसे आपको लाभ हो सके, आप स्वयं कर सकें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता काली।